हेलो दोस्तों, मैं मोफिक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोफिक 25D। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं NCERT मैथ 7 क्लास एक्सरसाइज 8.2। चलिए देखते हैं आज के इस एक्सरसाइज में है क्या। एक नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। जो क्वेश्चन है उसको सरल भी करना है और घातांक के रूप में भी लिखना है। पहला वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे घातांकीय रूल। यदि a पर पावर m इंटू a पर पावर n दिया हुआ रहे तो इसको लिखेंगे a पर पावर m प्लस n, यानी गुना। ये आधार सेम है तो पावर जुटेगा। गुना के रूप में यदि आधार सेम है तो पावर जुटेगा। कहने का मतलब ये कोई संख्या दिया हुआ है, इसको बोलेंगे आधार। बेस इंग्लिश हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा पावर, इसको बोलेंगे घात। हिंदी में क्या होगा? घात। ए पर पावर m में ए हुआ आधार और m हुआ पावर, यानी घात। ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n, आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। अगर आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे जब गुना के रूप में रहेगा। ये गुना, बीच में गुना है, आधार सेम है तो पावर जुटेगा। कहने का मतलब यदि 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 5 दिया हुआ रहे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 पर पावर 2 प्लस 5, यानी घात को जोड़ेंगे, पावर को जोड़ेंगे। जो आधार है उसको एक ठो लिख लेंगे, जो संख्या दिया हुआ है सेम, अब पावर को आपस में जोड़ देंगे, यानी 2 पर पावर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। यह हो गया घातांकीय रूप। चलिए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। आधार सेम है, आधार कितना है? 7 7 7, पावर 2 4 8। आधार सेम है तो आधार को लिखेंगे 7, अब पावर को आपस में जोड़ देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 7 पर पावर, देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 7 पर पावर कितना? 14। अगला क्वेश्चन है 3 पर पावर 10 इन 3 पर पावर 10 डिवाइड 3 पर पावर 6। 3 पर पावर, दूसरा नंबर है 3 पर पावर 10 भागा 3 पर पावर 6। इसमें भी आधार सेम है और ये भाग के रूप में है। इसके लिए भी हम एक लिखाए थे रूल, आधार सेम है और वो भाग के रूप में है तो पावर को आपस में घटा देंगे। कैसे? तो देखिए, ये एक नंबर रूल था। दूसरा नंबर रूल है यदि आधार सेम है और वह भाग में है, डिवाइड है, बराबर कितना होगा? तो a पर पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर भाग के रूप में है, आधार सेम है तो पावर को घटा देंगे। यदि गुना के रूप में है तो पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ भाग के रूप में इसलिए पावर को घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 पर पावर 3 अब भागा 2 पर पावर 2, इस तरह से अगर रहे तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 अब माइनस 2, यानी 2 पर पावर 1 बराबर होता है 2। चलिए इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। आधार सेम है, भाग के रूप में, तो पावर को घटा देंगे। किसका पावर को घटाएंगे? तो इसके पावर में से इसको पावर को घटा देंगे। तो 3 और इसका पावर है 10 और इसका पावर कितना? 6 पावर घट जाएगा, बराबर 3 पर पावर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है
डी स्क्वायर इंटू डी पर पावर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डी स्क्वायर इंटू डी पर पावर 3। देखो ये गुना के रूप में है, आधार देखो दोनों आधार क्या है डी है, आधार सेम है, गुना के रूप में है तो पावर को जोड़ देंगे। पहला वाला रूल यहाँ लग जाएगा, यानी डी पर पावर 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा डी पर पावर 5। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है 5 पर पावर x इंटू 5 पर पावर 2। 4 नंबर में 5 पर पावर x इंटू 5 पर पावर 2, दोनों में आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, आधार सेम है पावर को जोड़ देंगे। 5 इसका पावर कितना है x, अब प्लस कितना होगा 2, यानी 5 पर पावर x प्लस 2, यानी यही हो गया। इसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, यही हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 पर पावर 3 होल पावर 2 भागा 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। एक और रूल लिखाए थे फर्स्ट वीडियो में, वो रूल यही था, यदि a पर पावर m और होल पावर n रहे, इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो इसको लिखेंगे a पर पावर m n, a पर पावर m n। ये दोनों आपस में गुना है, यहाँ गुना छिपा हुआ है, आपस में क्या है गुना है, तो a पर पावर m n। तो सेम रूल यही रूल लागू होगा यहाँ पर भी। तो 5 और 3 दूनी 6 और भागा कितना है 5 पर पावर 3। अब देखिए ये रूल दूसरा नंबर रूल लागू होगा यहाँ पर, a पर पावर n भागा a पर पावर n है, और वही रूल लागू होगा सेम उसी तरह से है। 5 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 6 और भागा 5 पर पावर 3। चलिए 5 पर पावर 6 में से कौन घटेगा, माइनस 3 घट जाएगा, यानी 5 पर पावर 3। ये हो गया घातांकीय रूप, सरल करके छोटा करके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में है 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5। इसमें भी एक रूल लगेगा, और वो रूल चलिए बताते हैं कौन सा रूल लगेगा। 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5। देखो यहाँ पर पावर दोनों सेम है, लेकिन आधार दोनों सेम नहीं है, आधार अलग अलग है। एक रूल लगेगा यहाँ पर, एक रूल और लिखाए थे वहाँ पर, यदि a पर पावर ये इंटू b पर पावर, या इस तरह से भी होगा, a पर पावर m इंटू b पर पावर m। देखो पावर दोनों सेम है, पावर दोनों सेम है और आधार अलग अलग है, आधार एक जैसा नहीं है। तो इसके लिए रूल हो जाएगा, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, पावर सेम है तो पावर पूरे पर लिखेंगे, a इंटू बी पर पावर होल पावर कितना m, a इंटू बी पर होल पावर कितना m। इसी को लिखेंगे इस तरह से a b पर पावर m। चलिए यही रूल यहाँ भी लागू होगा, पावर सेम है आधार सेम नहीं है, तो 3 इंटू 3 गुना 5, पावर कितना है दोनों सेम है, इसका मतलब ये हुआ 3 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 5 बराबर 5 दिया 15, 15 पर पावर कितना 5, 15 पर पावर 5।
चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, a पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 4, a पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 4, a पर पावर 4 इंटू बी पर पावर 4। यहाँ भी सेम रूल लागू होगा, यहाँ भी a और b गुना हो जाएगा और होल पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी चौथा रूल ही लागू होगा, a इंटू बी और होल पावर कितना 4, a इंटू बी को ए बी लिखेंगे और होल पावर कितना 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है 2 पर पावर 20 डिवाइड बाई 2 पर पावर 10, यानी 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 10, फिर है गुना के रूप में 2 पर पावर 3। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, बोर्ड मास रूल यहाँ लागू होगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे फिर बाहर का, तो अंदर में जो कुछ भी है उसका काम पहले होगा। चलिए 2 पर पावर 20 और भागा है 2 पर पावर 10, आधार सेम है तो पावर घट जाएगा किसमें, तो भाग में, और ये भाग के रूप में दिया हुआ है इसलिए पावर को घटा देंगे। 2 पर पावर 10 और माइनस 20 माइनस 10 इंटू 2 पर पावर 3। 20 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 10 और गुना 2 पर पावर 3। अब देखिए ये फिर कौन सा रूल लागू होगा, पहला रूल। यदि आधार सेम है और वह गुना के रूप में है तो पावर को जोड़ देंगे, और यहाँ भी सेम वही रूल लागू होगा, सेम उसी तरह से है। आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, गुना के रूप में है तो आधार कितना है 2 और 10 प्लस 3, आधार सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 पर पावर p भागा 9 पर पावर p, 9 पर पावर p भागा 9 पर पावर 3। देखिए यहाँ पे आधार सेम है और तो पावर को क्या हो जाएगा, घट जाएगा, भाग के रूप में है तो पावर घट जाएगा, तो आधार सेम है तो p माइनस 3। देखिए इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, यहीं तक रहेगा, इसको इसी तरह से लिखेंगे। चलिए यही आंसर इसका हो गया।